उच्चारण करेंगे। समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, यजुर्वेद का 31वां अध्याय आज मंत्र संख्या 22 के ऊपर विचार करेंगे। इससे पहले वाला जो मंत्र था, रुचम ब्राह्मम जनयंतो, इस मंत्र में मनुष्यों के लिए ईश्वर की ओर से ये संदेश है कि मनुष्यों को विद्वान बनना चाहिए, ईश्वर का उपासक, वेद का उपासक बनना चाहिए और दूसरे मनुष्यों को भी वैसा बनाना चाहिए। और इस प्रक्रिया में बनाते समय क्या उपदेश करना चाहिए जिज्ञासु को, विद्यार्थी को, वो भी ऋषि दयानंद जी ने वेद भाष्य में लिखा है कि ईश्वर, जीव और प्रकृति के स्वरूप को बताएं। जो बचपन से ईश्वर के स्वरूप के ऊपर विचार करता है, बचपन से जीवात्मा के स्वरूप के ऊपर विचार करता है, छोटी अवस्था से संसार के स्वरूप के ऊपर विचार करता है, तो उसको बहुत समय मिल जाता है इन विषयों के ऊपर विचार करने से या दोहराने से, और उसके संस्कार बहुत अधिक बढ़ जाते हैं ईश्वर के विषय में, संसार की अनित्यता के विषय में, शरीर की अनित्यता के विषय में, जीवात्मा के वास्तविक स्वरूप के विषय में। और ऐसा संस्कारी व्यक्ति जिसके अंदर इन तीनों के बहुत अधिक संस्कार पड़े हुए हैं, इन तीनों विषयों में उसको विवेक होने में देर नहीं लगेगी। और जो 40-50 वर्ष की अवस्था का हो गया है और उसके बाद उसने फिर ईश्वर के विषय में चिंतन करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, ध्यान शुरू किया, उसको तो बहुत अधिक समय लग जाएगा। तो ये प्रतिदिन करने का कर्तव्य है। हमारी वैदिक दिनचर्या में भी ये तीनों का स्वरूप हमको मिलेगा। तो जो वैदिक दिनचर्या का अच्छी प्रकार से पालन करता है वो इन तीनों विषयों में शीघ्र विवेक को प्राप्त कर लेगा। और फिर इस मंत्र के अंदर बताया गया है कि जिज्ञासु को, विद्यार्थी को जो बातें बताई जाती है वो उन बातों को व्यवहार में लाने के लिए, उनको याद रखने के लिए पूरा पुरुषार्थ करे। विद्यार्थी का ये कर्तव्य है कि उसको जो पढ़ाया जा रहा है बहुत ही रुचि से पढ़े, मेहनत से पढ़े, परीक्षाएं दें,
उसको याद रखे। तो इस प्रकार से वो जो पढ़ाने वाले आचार्य हैं उनके अनुकूल हो जाता है। फिर वो पढ़ाने वाले भी उसको और अधिक उत्साह प्रदान करते हैं, सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं। और जो विद्यार्थी श्रद्धान्वित होकर नहीं पढ़ता, आलस्य प्रमाद करता है, परीक्षा आदि देने में आलस्य प्रमाद करता है, पाठ को दोहराने में, अभ्यास करने में आलस्य प्रमाद करता है, तो पढ़ाने वाले जो आचार्य हैं, अध्यापक हैं, वो उसके अनुकूल नहीं होते, उसकी उपेक्षा करते हैं और उसको विशेष ज्ञान विज्ञान नहीं देते। और दूसरी बात, तस्य देवः असन्वशे, जो विद्वानों के अनुकूल चलता है, जो जो बातें बताई जाती है पूरा पुरुषार्थ करता है उनको व्यवहार में लाने के लिए, तो इंद्रियां उसके वश में हो जाती है, वो जितेंद्रिय बन जाता है। और इस मंत्र के भावार्थ में लिखा है, साधक व्यक्ति, योगाभ्यासी व्यक्ति विवेक प्राप्त करना चाहते हैं, वैराग्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये आवश्यक है। अंत में दिया है भावार्थ में, ऐसा करने से ही सब उत्तम गुण और भोग प्राप्त होते हैं। भोग, उत्तम गुण ब्रह्मचर्य आश्रम में भी प्राप्त होते हैं, उत्तम गुण गृहस्थ आश्रम में भी, वानप्रस्थ आश्रम में भी प्राप्त होते हैं। वहाँ पर भी गृहस्थ आश्रम में भी ज्ञान विज्ञान चाहिए, विवेक चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम में भी विवेक के लिए प्रयास किया जाता है। तो जो सब उत्तम गुणों को, भोगों को प्राप्त करना चाहता है, विवेक को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए यह आवश्यक है कि उसकी वो वेद में रुचि रखे, वेद में उसकी इच्छा हो। वेद में इच्छा का मतलब वेद को जानने की इच्छा, वेद को याद रखने की इच्छा, वेद के अंदर जो बातें बताई गई है उसको व्यवहार में लाने की इच्छा। 4 प्रकार के पुरुषार्थ आपने पढ़े हैं व्यवहार भानु के अंदर। अप्राप्त की इच्छा, प्राप्त की रक्षा, रक्षित की वृद्धि और एक और। तो वेद को जानना, उसकी रक्षा करना और उसको बढ़ाना, वैदिक व्यवहारों को जानना, उनको जीवन के अंदर लाना और फिर उनको बढ़ाना, तो जो इस प्रकार से करते हैं उनको विवेक प्राप्त होता है। ईश्वर में रुचि, ईश्वर में इच्छा, ईश्वर में इच्छा मतलब ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों में इच्छा, केवल इच्छा ही नहीं, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करना और फिर उनको बढ़ाना। तो जो इस प्रकार से करता है वो विवेक को प्राप्त करेगा, तत्व ज्ञान को प्राप्त करेगा। धर्म आदि में रुचि, धर्म में रुचि, धर्म में इच्छा, धर्म में इच्छा मतलब धर्म को जानने की इच्छा, फिर जानकर व्यवहार में लाना, फिर उसको बढ़ाना। तो जो इस प्रकार से पुरुषार्थ करेगा वो विवेक को, तत्व ज्ञान को प्राप्त करेगा, उसको सब उत्तम गुण प्राप्त होंगे। विवेक भी एक उत्तम गुण है। और फिर उपदेश भी आवश्यक है विवेक की प्राप्ति के लिए। उपदेश नहीं करेंगे तो विवेक की प्राप्ति में बाधा होगी, अधिक समय लगेगा। और अध्यापन, शास्त्रों का अध्यापन, शास्त्रों की रक्षा करना वेद की रक्षा करना है। और वेद की रक्षा करना एक पुण्य कर्म समझना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यदि वेद नहीं रहेंगे, शास्त्र नहीं रहेंगे तो धर्म का लोप हो जाएगा संसार से।
तो शास्त्रों की रक्षा, शब्द विज्ञान अच्छी प्रकार से समझना, शब्द की आत्मा को समझना, हमें पूरा संतोष हो, दूसरे को भी पूरा संतोष हो पढ़ने से, वाक्य विज्ञान को अच्छी प्रकार से समझना, वाक्य की क्या आत्मा है, और दूसरे को समझा सकना, ये अध्यापन के अंतर्गत आएगा। एक एक शब्द, एक एक पंक्ति बिल्कुल शास्त्र के अनुकूल हो, कोई अर्थ उसका हम शास्त्र के नियमों के विपरीत ना करें, ठीक है। ये अध्यापन, इसमें जो पुरुषार्थ करेगा। अब कोई शास्त्रों में पुरुषार्थ नहीं कर रहा, शास्त्रों को याद नहीं कर रहा, उसको अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास नहीं कर रहा, शास्त्रों में ये सारे विषय आ रहे हैं, आत्मा के विषय आ रहे हैं, अनित्यता के विषय आ रहे हैं, अपवित्रता के विषय आ रहे हैं, स्वस्वामी संबंध हटाने के विषय आ रहे हैं। तो जो उसमें पुरुषार्थ नहीं करेगा और फिर उसको छोड़कर, शास्त्रों को छोड़कर फिर वो दूसरी प्रकार से विवेक को प्राप्त करने का प्रयास करने लग जाएगा, तो ये समझना चाहिए वो भटक गया, रास्ता भटक गया, ठीक है। शास्त्र आधार है, उनको आधार में रखते हुए पुरुषार्थ करना, उनको वो उपस्थित होने चाहिए सारे। फिर धर्मात्मता, धार्मिकता, जानबूझ के कोई गलत कार्य नहीं करना। एक तो होता है अनजाने में गलत कार्य हो जाता है, और जो व्यक्ति जानबूझ के गलत कार्य कर रहा है उसको धार्मिक नहीं कहना चाहिए, ठीक है ना। जितना हम जानते हैं कम से कम उतना तो पूरा ठीक आचरण करें, वो धार्मिक कहलाएगा। और फिर उस ज्ञान को बढ़ाते जाएं। अधर्म से डरना चाहिए। धर्म भीरु शब्द आपने सुना होगा, ठीक है ना। धर्म भीरु का मतलब क्या होगा? अधर्म से डरने वाला, ठीक है। और जितेंद्रियता, मन इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण, शरीर और आत्मा के बल को बढ़ाना, शरीर का बल प्राप्त करके उसको बढ़ाना भी है, ये भी उत्तम गुणों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है, विवेक आदि की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। शरीर के बल को बढ़ाएं और आत्मा के बल को भी बढ़ाना चाहिए। तो ऐसा करने से ही सब उत्तम गुण और भोग प्राप्त होंगे। जो वेद को छोड़ देगा, वेद में जिसकी श्रद्धा नहीं होगी, वेद में जिसकी रुचि नहीं होगी, वेदों को समझने में, याद रखने में, प्रमाणों को याद रखने में जिसकी इच्छा रुचि नहीं होगी, वो विवेक प्राप्त कर ले नहीं होगा। ईश्वर में जिसकी रुचि नहीं होगी, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करने में जिसकी रुचि नहीं होगी, वो विवेक को प्राप्त कर ले, ऐसा नहीं होगा। धर्म में जिसकी रुचि नहीं होगी, जो धर्म का व्यवहार नहीं करेगा, वो विवेक को प्राप्त कर ले, ऐसा नहीं होगा। जो शास्त्रों को पढ़कर पढ़ाएगा नहीं, उपदेश नहीं करेगा, वो विवेक को प्राप्त कर ले, ऐसा नहीं होगा। बहुत कठिनाई आएगी। ऋषियों की ये वचन है, उसके अनुकूल चलेंगे तो शीघ्र सफलता की प्राप्ति हो जाएगी। और शरीर के बल को नहीं बढ़ाएंगे, आत्मा के बल को नहीं बढ़ाएंगे तो भी बाधा हो जाएगी। तो बहुत सी बातें ऋषियों की पंक्ति में छुपी होती है, अंतर्हित होती है, वो हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। केवल जो शब्द लिखे होते हैं वो ही नहीं होता, बहुत से संकेत उन वाक्यों के अंदर, शब्दों के अंदर होते हैं, और वो शैली व्याकरण आदि पढ़ने से प्राप्त होती है। तभी तो लिखा है कि एक गोता लगाना और बहुमूल्य मोतियों को पाना। सारी बातें केवल शब्द से नहीं कही जाती, संकेतों से भी कही जाती। बहुत से संकेत होते हैं शास्त्रों के अंदर। आज का मंत्र है 22। श्रीश्चैते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम अश्विनौ व्यात्तम ईष्णन् ईशान अमो म ईशान सर्वलोकम म ईशान। 3 प्रार्थनाएं की है, 3 क्रियाएं हैं, और 3 बार ईशान आया है, ईशान ईशान ईशान। और ऊपर सृष्टि को एक शरीर के रूप में कल्पित किया गया है। ये सृष्टि कैसी है? यद्यपि भूमिका में दिया है अब ईश्वर कैसा है,
तो ईश्वर कैसा है? ईश्वर को समझाने के लिए सृष्टि का वर्णन किया गया है कि सृष्टि के अंदर जो श्री और लक्ष्मी है। श्री का मतलब शोभा, सुंदरता, सौंदर्य। पशु पक्षियों में, पेड़ पौधों में सौंदर्य होता है, सुंदरता होती है। सूर्य चंद्रमा भी सुंदर लगते हैं देखने में। तो ये सुंदरता, सौंदर्य, अनेक प्रकार की रचनाएं जिसके पीछे कारण है, उन रचनाओं को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। और ये जो सौंदर्य है, अनेक प्रकार की रचनाएं हैं सृष्टि के अंदर, ये पत्नी एवं पत्नी के समान है। तो पत्नी के समान इसका दृष्टांत दिया है, अर्थात जैसे पत्नी पति को सुख देती है, वैसे ही ये जो सौंदर्य है ये सुख देता है। और दूसरा लक्ष्मी, इस सृष्टि के अंदर जो लक्ष्मी है, ऐश्वर्य, सोना, चांदी, तांबा, कितने बहुमूल्य कीमती पदार्थ है, हीरा, समुद्र के अंदर आपको अनेक प्रकार के मोती मिलेंगे, और भी उत्तम उत्तम पदार्थ जिनसे कि हम अपने अनेक प्रयोजनों को सिद्ध कर सकते हैं, जो पृथ्वी के गर्भ के अंदर, समुद्र के गर्भ के अंदर मिलेंगे। ये धन संपदा, ऐश्वर्य, ये भी पत्नी के समान है, सुख देने वाले हैं। किसको सुख मिलेगा? शोभा से भी सुख किसको मिलेगा? सांसारिक सुंदरता को देखकर सुख किसको मिलेगा? जिसका मन प्रसन्न होगा। जिसका मन दुखी है, उसको कितने ही बढ़िया बढ़िया भोग दे दो, कितने ही बढ़िया बढ़िया चित्र दिखा दो, वो उसको प्रसन्नता थोड़ी ना होगी, सुख थोड़ी ना मिलेगा। जिसका मन प्रसन्न है उसको संसार को देखकर सुख मिलेगा। और मन किसका प्रसन्न होगा? जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करेगा, यम नियम आदि योगाभ्यास पर चलेगा। इसी प्रकार से संसार का जो ऐश्वर्य है वो भी सुख किसको देगा? जिसके पास विद्या होगी। विद्या नहीं है तो वो संसार के ऐश्वर्य से सुख नहीं प्राप्त कर सकता। ठीक है, सोने से सुख प्राप्त करना है तो विद्या होनी चाहिए, किस प्रकार से उसका उपयोग करना है, कैसे करना। तो ये संसार की रचनाएं, सौंदर्य, सुंदरताएं जो जड़ और चेतन पदार्थों में हैं, और अनेक प्रकार की जो बड़े बड़े महत्वपूर्ण चेतन प्राणी और जड़ पदार्थ, सोना चांदी आदि, गाय आदि जो ईश्वर ने बनाए हैं, ये सुख देने वाले हैं। और ये ईश्वर को दर्शाते हैं कि ईश्वर ने ये सुंदरताएं, ये रचनाएं उत्पन्न की है। फिर आगे बताया, अहोरात्रे पार्श्वे, सृष्टि के अंदर जो अहोरात्र है, दिन और रात्र, ये पार्श्वे, बगल के समान है। जैसे हमारी बगल होती है दाएं बाएं, तो ये बगल के समान है, अर्थात हमेशा रहते हैं। जब तक सृष्टि रहेगी दिन रात रहेंगे। प्रलय में दिन रात नहीं होंगे। सृष्टि में जब तक सृष्टि रहेगी दिन रात उसके साथ रहेंगी। जैसे बगल हमेशा हमारे साथ रहती है, शरीर के साथ रहती है, ऐसे ही दिन रात भी हमेशा सृष्टि के साथ रहेंगे। फिर आगे बताया, नक्षत्राणि रूपम, और जो नक्षत्र है जो ऊपर हम रात को देखते हैं, ये सृष्टि रूपी शरीर के रूप हैं। जैसे किसी व्यक्ति का चेहरा ऊपर होता है, इसी प्रकार से ये नक्षत्र भी सृष्टि के रूप के समान है। और अश्विनौ व्यात्तम, व्यात्तम का अर्थ किया है खुले हुए मुख के समान।
सूर्य और चंद्रमा, जब हम मुंह को खोलते हैं गोल गोल हो जाता है, गोल गोल हो रहा है, तो ये सूर्य चंद्रमा भी ये खुले हुए मुख के समान है। फिर आगे बताया, तो ऐसी सृष्टि को ईश्वर ने बनाया है। अब उस ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, ईशनन अमूम ईशान, हमारे लिए इच्छा करते हुए आप अमूम ईशान उस परोक्ष सुख को चाहो। परोक्ष सुख, जो सुख अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, जिस सुख को हम अभी चाहते हैं, वो क्या हो जाएगा? परोक्ष सुख। तो प्रार्थना तो की है, ईश्वर से कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, आप हमारे लिए परोक्ष सुख को चाहो, जो सुख हमारे पास नहीं है उसको चाहो। तो प्रार्थना करने वाले को उस सुख के लिए पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। तो जब वो ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषार्थ करेगा, विधि पूर्वक पूरा पुरुषार्थ करेगा, तो फिर ईश्वर उसके लिए परोक्ष सुख चाहेगा, और ईश्वर के चाहते ही वो परोक्ष सुख मिल जाएगा। संकल्प मात्रात अनुगृणाति, संकल्प मात्र से वो ईश्वर कृपा कर देता है, इच्छा की और उसको परोक्ष सुख मिल गया। ठीक, परंतु प्रार्थना करने वाले को वो जिस परोक्ष सुख को चाहता है, उस परोक्ष सुख को प्राप्त करने के लिए उसको पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। वो कैसे प्राप्त होता है उसकी विधि भी उसको आनी चाहिए। ठीक विधि से पुरुषार्थ करेगा, ईश्वर की आज्ञा के पालन करते हुए पुरुषार्थ करेगा, तो ईश्वर उसको सहायता दे। फिर आगे अगली प्रार्थना की है, सर्वलोकम माँ ईशान, मेरे लिए सबके दर्शन को चाहो। लोकरी दर्शन, लोकरी दर्शन है, सबके दर्शन को चाहो। दर्शन का अर्थ होता है ज्ञान, मुझे सब विषयों का ज्ञान हो। सब विषयों का ज्ञान ये अपेक्षा से लिए जाएगा, अर्थात मेरे पास जितना सामर्थ्य है और उस सामर्थ्य के अनुकूल मैं जितना ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ, उतना सारा ज्ञान मुझको प्राप्त हो, ये ईश्वर से प्रार्थना की है। ठीक है, तो इससे क्या बात निकल रही है कि व्यक्ति के पास जितना सामर्थ्य ज्ञान प्राप्त करने का है, उतना उसको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि सामर्थ्य तो है ज्ञान प्राप्त करने का, लेकिन ज्ञान प्राप्त कर नहीं रहा, तो वो यथाशक्ति पुरुषार्थ नहीं कर। तो सभी जितना हम सामर्थ्य है हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान से ही हमें सुख होगा। ये दूसरी प्रार्थना की है। फिर अगली प्रार्थना है, ईशान, मेरे लिए सब सुखों को पहुँचाइए। सब सुख, तो सब सुख यहाँ पर भी उसके साथ जुड़ जाएगा, सामर्थ्य के साथ। हमारे पास जितना सामर्थ्य है उतना सुखों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो सब सुख किससे मिलेंगे? सुख किस किस से मिलता है? विद्या से भी सुख मिलता है, धर्म से भी सुख मिलता है। केवल जो धार्मिक व्यक्ति है उसको वो भी सुखी होगा, लेकिन धार्मिक के साथ वो विद्यावान भी है, विद्वान भी है, और जितनी अधिक उसके पास विद्या होगी उतना अधिक उसको सुख होगा, चाहे पराविद्या है चाहे अपराविद्या है। तो उसको अपने सामर्थ्य के अनुकूल यथाशक्ति ईश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए, और ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए परा अपरा विद्या को बढ़ाते रहना चाहिए। तो उससे उसको सब सुखों की प्राप्ति होगी। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, हे राजा आदि मनुष्यों, जैसे ईश्वर के न्याय आदि गुण, व्याप्ति, कृपा, पुरुषार्थ, सत्य रचना और सत्य नियम हैं,
वैसे ही तुम लोगों के भी हो। तो जैसे ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव हैं, वैसे ही मनुष्यों को भी अपने गुण कर्म स्वभाव बनाने चाहिए। इसी से उत्तरोत्तर सुख बढ़ेगा। ये ऋषि वाक्य है, ठीक है ना। ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों के अनुकूल हमारे गुण कर्म स्वभाव होंगे तो हमारा उत्तरोत्तर सुख बढ़ेगा। जैसे ईश्वर की व्याप्ति है, वैसे ही व्याप्ति हम लोगों की हो। कोई केवल अपने परिवार का ही सुख चाहता है, पड़ोसियों का सुख नहीं चाहता। कोई समाज का सुख चाहता है, कोई देश का सुख चाहता है, कोई विश्व का सुख चाहता है। तो वो व्याप्ति और सामर्थ्य के अनुकूल जितना वो सुख पहुंचा सकता है उतना पहुंचाना भी चाहिए। इच्छा तो सारे संसार के सुख की करनी चाहिए। ये सारे संसार की व्याप्ति होगी। केवल अपने परिवार के सुख की इच्छा नहीं करनी चाहिए, या केवल अपने सुख की इच्छा नहीं करनी चाहिए, और यथाशक्ति पहुंचाना भी चाहिए जितना पहुंचा सके। तो इससे सुखों की प्राप्ति होगी। और जैसे ईश्वर की कृपा है वैसे ही हम लोगों की हो। जैसे ईश्वर दया करता है, दान देता है, वैसे हमारी भी क्या है, दान देने की प्रवृत्ति हो, देने का स्वभाव हो। तो जितना अधिक हमारा देने का स्वभाव होगा, बदले में लेना नहीं, देने का स्वभाव, तो उतना हम जल्दी अपने लक्ष्य को, विवेक वैराग्य को प्राप्त करेंगे। और पुरुषार्थ, जैसे ईश्वर का पुरुषार्थ है, वो एक समय में कितने काम करता है, कई काम करता है एक साथ। तो हमारी क्रियाएं भी एक समय में एक काम करने की ना हो। यद्यपि हम एक समय में एक ही कर पाएंगे क्योंकि मन है, लेकिन मन की गति बहुत तीव्र है, तो हम एक साथ अनेक कार्य कर सकते हैं, ठीक है ना। वो यद्यपि क्रम से होंगे, लेकिन मोटी भाषा में यही कहेंगे कि वो एक साथ हम अनेक कार्य कर सकते हैं। जैसे भोजन कर रहे हैं तो भोजन करते हुए हम ईश्वर को याद कर सकते हैं, ये पुरुषार्थ है। तो जो केवल भोजन ही कर रहा है, ईश्वर को जोड़ नहीं रहा साथ में, उसका पुरुषार्थ कम है। और जो भोजन भी विधि पूर्वक कर रहा है, एकाग्रता से चबा चबा कर खा रहा है, ईश्वर को भी धन्यवाद दे रहा है, उसका और अधिक पुरुषार्थ है। और एक तो है जल्दी जल्दी भोजन बस खा रहा है, डालना है। तो जितना अधिक पुरुषार्थ करेंगे उतना अधिक सुख की प्राप्ति होगी। फिर सत्य रचना। जैसे ईश्वर ने बड़े बड़े उपयोगी पदार्थ बनाए हैं संसार के हित के लिए, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, इसी प्रकार से मनुष्यों को भी बड़े बड़े संसार के उपकार के कार्य करने चाहिए, जिससे कि संसार के प्राणियों को सुख हो, ठीक है। और सत्य नियम। जैसे ईश्वर के नियम सत्य है, सच्चे हैं, लाभकारी है और कभी टूटने वाले नहीं हैं। उसी प्रकार से हमारे भी नियम कैसे हों, अटूट हों और हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में साधक हो, बाधक ना हो। ऐसे नियम हमारे होंगे तो उत्तरोत्तर सुख बढ़ेगा। तो ये मंत्र के अंदर कुछ बातें बताई है। मंत्र का संदेश यही है कि मनुष्य को अपने सामर्थ्य के अनुकूल ज्ञान विज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए। चाहे भौतिक पदार्थों से संबंधित ज्ञान है, चाहे आत्मा परमात्मा से संबंधित ज्ञान है, चाहे धर्म अधर्म से संबंधित ज्ञान है, और उसको व्यवहार में लाना चाहिए, उसको उपस्थित रखना चाहिए। और सुखों को प्राप्त करना चाहिए। अधिक से अधिक सुखों को प्राप्त करने के लिए ईश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और जो सुख हमारे पास नहीं है, जिन सुखों को हम चाहते हैं, उसके लिए भी प्रयास करना चाहिए। और इसका उपाय क्या है वो भावार्थ में दिया है। तो ये हम सभी प्रकार के ज्ञानों से युक्त हों,
सभी परोक्ष सुख हमें प्राप्त हों, उसका उपाय भावार्थ में बताया है कि इसके लिए हमें ईश्वर के समान पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाने पड़ेंगे, हमें अपने हृदय को विशाल बनाना पड़ेगा, देने का भाव बनाना पड़ेगा, हमारे अंदर दानशीलता होनी चाहिए और उसके लिए हमारे नियम भी अटूट होने चाहिए, लाभकारी नियम, हितकारी नियम हम अटूटता से पालन करें। तो इस प्रकार करेंगे तो हमें सब ज्ञान, सब सुखों की प्राप्ति होगी। और यही ईश्वर चाहता है कि मनुष्य संसार के अंदर रहकर भी सुखी रहें, ज्ञानी रहें और फिर अंततः मोक्ष को प्राप्त करें। यही तरह